नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं P24 न्यूज़। कुछ दिन पहले एक चिट्ठी वायरल हुई थी जिसमें हरियाणा के जिंद के एसपी सुमित कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए। चिट्ठी में एसपी पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, लेकिन जिस चिट्ठी को वायरल किया गया है असल वो चिट्ठी की सवालों के घेरे में है और उसे वायरल करने वाला शख्स भी। आखिर आरोपों में कहां और कितने झोल हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जिंद एसपी पर आरोपों का सच क्या सच है यौन शोषण के आरोप? वायरल चिट्ठी पर उठे गंभीर सवाल। हरियाणा में जिंद के एसपी सुमित कुमार पर महिला पुलिसकर्मियों से यौन शोषण के आरोप लगे हैं, जिसके बाद से खबर मीडिया में छाई है। लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं उसकी कहानी किसी के गले नहीं उतर रही। जब P24 न्यूज ने इस खबर की गहनता से पड़ताल की तो आरोपों में कई झोल मिले हैं। पहले आपको बताते हैं कि खबर क्या है। सबसे पहले एक चिट्ठी वायरल की गई जिसमें एसपी सुमित कुमार पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए। इस चिट्ठी को ईमेल के जरिए अधिकारियों और कुछ मीडिया हाउसेस को भेजा गया था। फिर दूसरी चिट्ठी वायरल की गई जिसमें कहा गया कि एसपी सुमित पीड़ितों पर दबाव बना रहे हैं। मामले की गंभीरता को लेकर महिला आयोग तक मामला पहुंच चुका है। एसपी सुमित कुमार को तलब भी किया गया। वहीं इस केस की जांच फतेहाबाद एसपी आस्था मोदी को सौंपी गई है, लेकिन अभी तक की जांच में आरोपों को लेकर कई खामियां मिली हैं। दरअसल पहले अधिकारियों और मीडिया हाउसेस को जो चिट्ठी भेजी गई उसमें ना किसी का नाम था, ना ही साइन किए हुए थे। इसके 1.5 मिनट बाद दूसरी चिट्ठी भेजी गई जिसमें 7 पीड़ित महिलाओं के नाम और साइन किए हुए थे। यहाँ सवाल ये कि क्या महज 1.5 मिनट के अंदर पीड़िताओं ने साइन किए और चिट्ठी को भेज दिया गया? कमाल की बात देखिए कि ईमेल आईडी को दोनों चिट्ठी के बाद डिलीट कर दिया गया। सवाल ये कि आरोपों में सच्चाई है तो इस सच को सामने लाने वाला खुद को छिपा क्यों रहा है? यहाँ 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो आरोप झूठे हैं या फिर कोई एसपी के साथ साजिश कर रहा है। देखिए, मैं 2 बातें बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह के ये घिनौने आरोप लगाए गए हैं इनमें ना तो कहीं दूर दूर तक कोई सच्चाई है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये साजिश अब खुद स्टार्ट भी होगी और काफ़ी हद तक साजिश करता सामने भी आ गए। मैंने माननीय कमीशन के सामने अपने सारे पक्ष रख दिए हैं और उनको यहाँ तक कहा है कि पहले तो अभी तक कोई कंप्लेनेंट नहीं था। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक चिट्ठी जो कि वायरल हुई 25 तारीख को और जिस ईमेल से वायरल हुई वो ईमेल केवल 1.5 मिनट के लिए बनी और डिलीट होगी। उसमें पहली चिट्ठी वायरल होती है बगैर सिग्नेचर्स के और दूसरी चिट्ठी पे 7 महिला कर्मचारियों के सिग्नेचर्स हैं। तो क्या 1.5 मिनट के अंदर 7 महिला कर्मचारी भी वहाँ पे पहुँच गई? अक्सर आरोप लगाने वाले अधिकारियों के सामने आकर इंसाफ की गुहार लगाते हैं, लेकिन इस मामले में अब तक पीड़ित ही सामने नहीं आए हैं। इसे लेकर महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया भी हैरान हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये कि जिसने शिकायत चिट्ठी मेल की है आखिर उसका मकसद क्या है, अभी तक क्लियर नहीं है। इस मेल के पीछे क्या मोटिव है, ये मेल कौन कर रहा है? जो उसमें है rani.com करके मेल, वो चेक किया जाए कौन से ज़िले से, कहाँ से, किस एरिया से हुआ, उस व्यक्ति को भी तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए ताकि मामला और क्लियर हो सके कि वो महिलाएं कौन हैं जिनके उसने नाम दिए। क्योंकि ताज्जुब की बात ये है कि एक लेटर में 5-7 महिलाओं के नाम हैं और दूसरी लेटर 1.5 मिनट के अंदर है जिसमें किसी भी महिला का नाम नहीं है, जिसमें ये लिखा है कि वो एसपी अब पैर पड़ रहा है, माफ़ी मांग रहा है और अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है एंड बला बला व्हाटएवर। आरोपों को लेकर एसपी सुमित बार बार यही कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। जो आरोप लगाए गए हैं न उनमें दम है, न ही आरोपों में कोई सच्चाई है। शायद एसपी सुमित का यही भरोसा है कि उन्होंने फ्री एंड फेयर जांच की बात की है ताकि जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आस्था मोदी ने भी ये कहा कि वो अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाएंगी फेयर इंक्वायरी करके, और एसपी सुमित कुमार जिसके ऊपर एलिगेशंस हैं उन्होंने भी कहा उनको किसी भी ऑफिसर से इंक्वायरी करा लें, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जाहिर है सच बोलने वालों को किसी चीज का डर नहीं होता
और एसपी सुमित जानते हैं कि सच उनके साथ है, उन्हें सिर्फ साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और परिस्थितियां भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं। प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट P24 न्यूज।